बेटा टुडे वी आर टेकिंग अगेन चैप्टर नंबर 8 सेकेंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने उसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम रीड कर चुके हैं जो रुस्किन बोर्न रिटन बाय रुस्किन बोर्न ने लिखा है, ठीक है। और दीज आर द, और ये किसके बारे में है? इट्स अ मिरेकल ऑफ नेचर्स। रुस्किन बोर्न को आदत थी, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही, रुस्किन बोर्न को आदत थी कि वो अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल होता था वो डायरी में लिखते थे। वो खुशी हो, दुख हो, जो भी एक्सपीरियंस उनका पर डे होता था वो डेली अपनी डायरी में उस एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। उन्हीं के एक्सपीरियंस का एक छोटा सा पार्ट है जो एक लेसन के रूप में हमारे सामने है, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, जो एक मॉनसून के बारे में था। उस टाइम पे जब मॉनसून आया तो उन्होंने क्या फील किया, किस चीज से उनको जॉय हुआ, खुशी हुई, कैसा उनको रिग्रेट हुआ, दुख हुआ, वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट है। इट्स अ नेचर ऑफ मिरेकल, मिरेकल्स के बारे में, नेचर के, जिसमें सुख, खुश और दुखी दोनों फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट खत्म किया था, जो इसी प्रीवियस वीडियो हमारी थी इस चैप्टर की, उसमें 27 जून तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे मैं ले रही हूं आपका सेकेंड पार्ट बेटा, 2 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रम्पिंग ऑन द कोगरेटिव टिन रूफ। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट the steady swish of tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. तो वो क्या कह रहे हैं कि जिस रात को बारिश हो रही थी, जिस घर में वो सो रहे थे, जो टिन था, जिस घर में वो सो रहे थे, उसकी रूफ यानी कि छत जो थी वो टिन की थी और उस टिन में छेद थे। तो उस छेद की वजह से वो बारिश की बूंदें भी उसमें टपक रही थी और उससे उनको जो आवाज थी, जब वो बूंदें टिन के ऊपर पड़ रही थी तो वो आवाज भी उनको बूंदों की सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पा रहे थे रात को। और उसमें मतलब ना कोई तूफान था, नो स्टॉर्म, नो थंडर, कोई आवाज नहीं थी, कोई तूफान नहीं आ रहा था, बट एक ये था कि कंटिन्यू बारिश हो रही थी। ट्रॉपिकल डाउन मीन्स मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं भाई, कई दिनों तक, 2 दिन 4 दिन तक जो कंटिन्यू बारिश होती रहती है, इट्स अ ट्रॉपिकल डाउनपोर की मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो बूंदों की जो आवाज थी उनके कानों में पड़ रही थी। तो ना ही वो जाग पा रहे थे, ना ही वो सो पा रहे थे। It is a good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो वो कह रहे हैं कि जो टिन में जो छेद हो रहे थे, जिससे बारिश जब बाहर हो रही थी, उस छेदों के अंदर से बारिश की बूंदें भी आ रही थी और आवाज भी आ रही थी, और इतने अनअकाउंटेबल यानी कि जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इतने उसके अंदर छेद हो रहे थे। उससे उनको क्या फीलिंग हो रही थी? अब वो ऐसी फीलिंग थी कि वो गीले तो नहीं हो रहे थे बारिश में, उन छेद जो पानी उसमें से गिर रहा था उससे वो गीले नहीं हो रहे थे, पर फिर भी उनको फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं बारिश में खड़ा हूं और मैं भी उसमें नहा रहा हूं। ओके, इट्स अ फीलिंग। वो अपनी फीलिंग को, जो उन्होंने घर में रहते हुए, उस मॉनसून को रहते हुए जो फीलिंग उन्होंने फील की, उसको वो शेयर करते हुए बता रहे हैं हमें। नेक्स्ट 3 अगस्त, 2 अगस्त का डे निकल गया, 3 अगस्त आ गया। द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है 3 अगस्त को। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप एंड द सन द स्ट्राइक ऑन हिल ऑन माई लेफ्ट। बारिश रुक गई, बादल निकलने शुरू हो जाते, क्लीन होने शुरू हो जाते हैं और सन जो है खिलना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू होता है। तो उसकी जो लाइट थी वो हिल पर पड़ रही थी, उससे उनको, वो कहते हैं कि जो हिल पे पड़ने से, स्ट्राइक मीन्स मुझे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। बारिश के बाद जो सन निकलता है, जो धूप निकलती है, जो रोशनी निकलती है, वो बहुत प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि कई दिनों तक, सबसे प्यारी तो ये होती है, बहुत दिनों तक अगर बारिश हो रही है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो उसके बाद जो धूप निकलेगी, जो सन निकल के आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है हमें कि आप, हमें रिलीफ महसूस होता है, अच्छा लगता है उसको देखकर। तो वही फीलिंग वो अपनी बता रहे हैं। मॉनसून इज टॉपिंग अप स्टिक्स। एक वुमेन थी
सॉरी, अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक वुमन जो लकड़ियां काट रही थी। आई हियर द ट्विंकल ऑफ काउ बेल्स, उस वक्त उन्होंने जो गाय के नीचे जो घंटियां लगी हुई होती है उसकी आवाज को वो सुनते हैं। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड क्रोज डिसकॉन्सोनेंटली, और उस वक्त एक क्रो जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ अपने ही फेदर से यानी कि अपने पंखों से उसको घुमा रहा था, और घुमाने से क्या हो रहा था, उसके ऊपर से भी पानी निकल रहा था, उसमें से भी पानी आ रहा था, और वो बहुत डिसकॉन्सोनेंटली मीन्स बहुत उदास होके, मतलब उदास होके आवाज निकाल रहा था, क्योंकि ठीक है बारिश रुक गई है, थोड़ा सा गीलापन सब है, क्योंकि उस मौसम में वो उड़ नहीं सकते हैं। कोई भी बर्ड हो उनको बहुत वो अजीब लगता है, क्योंकि बारिश में उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपने घर में ही रहना पड़ता है। रहना हम सबको भी पड़ता है, बट हम फिर भी किसी काम से किसी रीजन से बाहर निकल सकते हैं। पर बर्ड्स जो होते हैं, अगर बारिश हो रही है तो वो बर्ड्स बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको आसमान में उड़ना होता है बादलों में, और वहां वो नहीं जा सकते। तो वो बहुत उदास होकर अपने अपने पंख को फैलाता हुआ, अपने उनको झड़कता हुआ पानी की बूंदे गिराता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप, जब वो बाहर निकलते हैं, बारिश रुक गई है, तो वो ये देखते हैं कि जो ड्रेन पाइप है, लीकिंग यानी कि जो लीक करता हुआ ड्रेन पाइप है उसमें से पानी निकल रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine. रिवाइन एक घाटी है, रिवाइन एक छोटी छोटी घाटियां है, उसको रिवाइन है। डेप्थ मीन्स गहरी। तो वो कहते हैं कि जब वो ये सब देखने के बाद अचानक से उनको एक गाने की आवाज, स्वीट सी प्यारी सी गाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो घाटी किसी घाटी में से उनको वो आती हुई सुनाई देती है। बहुत प्यारी, उनको एक अट्रैक्ट करती हुई एक आवाज आती है उनको। चलिए 3 अगस्त का दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, बहुत दिन बीत गए ऐसे। फिर बात आती है 12 अगस्त की। एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट। एंडलेस रेन थी यानी कि जिसका बारिश का कोई एंड ही नहीं हो रहा था, और परमानेंट मिस्ट थी। अब कई दिन हो गए थे बारिश होते होते, तो उनको लग रहा था कि जो मिस्ट है वो कोहरा है वो परमानेंट हो गया है। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, यानी कि उन्होंने 8-9 दिन से कंटिन्यू रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, 8-9 दिन से उन्होंने सूरज ही नहीं देखा था। घर में बंद हो गए थे सब लोग। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, और सारी चीजें कैसी हो गई थी, गीली हो गई थी, और नमी जिसके अंदर आ जाती है, बहुत गीली सी चिपचिपी सी नमी युक्त हो गई थी सारी चीजें। नो वेयर टू गो, कहीं भी नहीं जा सकते थे बारिश में, कहीं जाने का कुछ था ही नहीं, कहाँ जाते वो, कोई जगह नहीं थी जाने की। पेस द रूम, पेस में स्टे, यानी कि एक ही रूम में उनको बंद होकर रहना पड़ा, अपने ही घर में बंद होकर रह गए, वो बाहर नहीं जा सकते थे। लुक आउट द विंडो एट द बोबलिंग अम्ब्रेलाज, एटलीस्ट इट इज इन कोल्ड रेन। जब वो अपनी विंडो पे खड़े होकर वहां पर विंडो से देखते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, बोबी यानी कलरफुल अम्ब्रेलाज, बहुत सारे अम्ब्रेला उनको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, हर एक पर्सन ने अम्ब्रेला उठाया हुआ है, तो उनको बाहर क्या बहुत सारे अट्रैक्टिव अम्ब्रेलाज उनको दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट वो कहते हैं कि ये बारिश तो हो रही है, बट ये विंटर वाली बारिश नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा जो हमें जो परेशान करती है वो कौन सी बारिश होती है, अगर विंटर सीजन में बारिश हो जाए तो ठंड भी लगती है, कपड़े बहुत पहनने पड़ते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते काम, और फिर वो गीले, अगर बारिश में अगर जोरे से भी गीले हो जाए तो हमें ठंड लग जाती है। गर्मी में हो रही है, मानसून टाइम में हो रही है तो चल जाएगा, बट अगर विंटर सीजन में बारिश हो रही है तो उससे हमें नुकसान भी बहुत होता है, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है हमारी। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट ये विंटर वाली रेन नहीं है, मानसून रेन है, तो ठीक है। द हिल साइड आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड ब्लॉसम, द इलाज, बिगनेज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं बेटा जो मानसून, कुछ क्या सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली मानसून के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, मानसून के अकॉर्डिंग ही आते हैं। कोई बारिश में आता है, कोई ऑटम में आता है, कोई स्प्रिंग ऑटम में तो चलो झड़ते हैं, स्प्रिंग सीजन में आ गए, विंटर में कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर में खिलते हैं। तो वो कहते हैं कि लेट मानसून में कुछ फ्लावर्स जो उनके खिलने का टाइम हो रहा था उन्होंने खिलना शुरू कर दिया, दिखना शुरू कर दिया। जैसे वाइल्ड ब्लॉसम है, गुल मेहंदी जिसको बोलते हैं, जंगली गुल मेहंदी, और धेलाज, बेगनेज, राउंड ऑर्चिड्स, कलरफुल ऑर्चिड्स, ये सब चीजें वो जो पौधे थे वो दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त का डे भी बीत जाता है, अब आ जाता है 31 अगस्त। मीन्स ये 15 जो 12 डेज है ये भी बीत गए। उसके बाद वो लिखते हैं 13 अगस्त के बारे में। इन द लास्ट डे ऑफ अगस्त, 31st डे लास्ट डे ऑफ अगस्त हो गया, एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। जो मानसून था वो अपनी लास्ट पीक पर आ गया था, यानी कि अपने लास्ट स्टेप पर वो आ गया था।
द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो रेड होने शुरू हो गए, सिग्निफाइंग द रेन्स आर कमिंग टू द एंड। अब कोबरा लिली है, अब बारिश आती है तो वो येलो होने स्टार्ट होते हैं, अब वो बारिश एंड डे आ गया उसका तो वो रेड होने शुरू हो गए, उससे ये सिग्नल होता है, सिंबल है उसका कि बारिश जो है खत्म होने को आ गई है, क्योंकि खत्म होती है तो वो मुरझाते हैं, बारिश शुरू होती है, मानसून टाइम होता है वो फ्लावर्स का, कि मानसून जब तक है तब तक वो खिलेंगे, मानसून खत्म होगा तो फिर वो डाउन हो जाएंगे। Okay. In a few days, the ferns will turning yellow. Ferns means कुछ ही दिनों में जो पत्तियों वाले जो पौधे थे वो येलो होने स्टार्ट हो गए, जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं वो येलो होने स्टार्ट हो गए। बट राइट नाउ देयर आर स्टिल फर्म, बट अभी फिलहाल वो खड़े हैं, वो अपने वैसे ही खड़े हुए हैं, ग्रीन है और सीधे खड़े हुए हैं, ग्रीन कलर के हैं और वो सीधे खड़े हुए हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, mauve ladies sleeper and the white butterflies orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. Landor is the name of a place. तो वो कहते हैं कि लेडी स्लीपर यानी कि व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये सारे फ्लावर्स इतने सुंदर दिखते हैं कि इन फ्लावर्स को मॉनसून में एक वो कहते हैं ना प्रदर्शनी, जो एक डिस्प्ले के लिए लोग जिसको देखने के लिए आते हैं तो वो फ्लावर्स उन्होंने डिस्प्ले के लिए लगा दिए, डिस्प्ले के लिए वो काम आते हैं उसमें लगा दिए गए वो। वाइल्ड हेलास रेड येलो मजेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रोकी सर्विसेज वेयर दे हैव टेकन होल्ड। इतनी मतलब उनको वहां पर लगाने के बाद जो स्लोप्स पर वो उगे, जिस जगह पर वो थे तो वहां पर उनको एक वहीं पे डिस्प्ले बना दिया गया उन फ्लावर्स के लिए। तो वहां पर वाइल्ड हेलास थे रेड येलो मजेंटा, वो अपना सिर उठाते हुए, जबकि जगह नहीं थी। क्रिसिस मीन्स बहुत छोटे छोटे रास्ते थे जहाँ पे ग्रो किया गया था, तो स्पेस ही नहीं था, बट स्पेस ना होते हुए भी वो अपना सिर उठा रहे हैं, वहां से दिख रहे हैं, और जहां पर उन्होंने अपनी पकड़ पकड़ी हुई है, जिस जगह पे वो ग्रो हो रहे हैं वहीं पे ही है, वो अपना सिर उठाते हुए आगे आ रहे हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लोटेड आउट देयर होल्स एंड बोरोज। अब इस बारिश के मौसम में स्नेक और रोडेंट्स भी निकलने शुरू हो गए। रोडेंट्स मीन्स स्नेक्स मीन्स तो सांप हो गए, और रोडेंट्स मीन्स क्या होते हैं, चुचुंदर बोलते हैं, सॉरी चुचुंदर। तो वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं अपने होल्स मीन्स अपने छेदों से, बोरोज में जो अपने बिल जो थे, चुचुंदर जो थे अपने बिलों से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स एटिक्स एंड गोडाउन्स, और वहां क्या कर रहे हैं, अपने कहीं गोडाउन में अपना घर बना रहे हैं, कोई रूफ से अपना घर बना रहे हैं, तो वो उनको बारिश हो रही है, रुकने के लिए उनको जगह चाहिए, तो वो अपना वहां पर ऐसी जगह पे अपना घर बना रहे हैं। A shrew week of outside blunder about the rooms much of amusement of the children, और उसी वक्त उनको एक वीक ऑफ आईसाइट मीन्स एक झगड़ालू सी लेडी उनको दिखाई देती जिसकी आंखें कमजोर है, रूम से दिखाती आती हुई दिखती है उनको। अम्यूजमेंट, ये बहुत ही, जो बच्चे जब इस पिक्चर को देखते हैं, सीन को देखते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर आती है और झड़कते हुए, मतलब उनको डांटते हुए आती है कि इनको मत मारो, जो ये रोडेंट्स है, चुचुंदर जो है, इनको मत मारो, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लकी होते हैं हमारे लिए। दे ब्रिंग मनी, हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, मनी लेकर आते हैं ये। तो ये एक अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई चुचुंदर जो घर में होते हैं तो वो मनी लेकर आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक ऑन द मेल, तो उसी वो कहती है कि मुझे एक चेक जो है रिसीव होता है, तो वो शायद इन्हीं की वजह से होता है मुझे। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, भाई बहुत बड़ी अमाउंट का नहीं होता है वो चेक, पर जितना भी होता है रिसीव तो होता है ना, एटलीस्ट मनी तो आती है। तो उनके लिए, उनका ये विश्वास है कि मुझे जो पैसा मिलता है, जो मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं, वो ये मेरे घर में है, तो इनको मारो मत, उनको मना करते हुए, बच्चों को डांटते हुए वो बोलती हैं। चलिए ये दिन भी बीतते हैं, उसके बाद आ जाता है 3 अक्टूबर का दिन। ओके, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू द विंटर रेन। अब मानसून चला जाता है तो वो कहते हैं कि मानसून जाने के बाद हम कहाँ एंटर कर रहे थे, अब विंटर सीजन में। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, विंटर सीजन स्टार्ट होने लग जाता है, तो कहते हैं मानसून जाने के बाद अब हम स्ट्रेट यानी कि सीधा कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, विंटर सीजन में एंटर कर रहे हैं, विंटर रेन की तरफ अब हम जा रहे हैं। सो एट हायर एल्टीट्यूड्स after an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light.
अब आफ्टर इवनिंग हिल स्टॉर्म यानी कि बहुत बर्फीले तूफान के बाद जो ब्यूटीफुल लाइट यानी कि बहुत उसके बाद एक ब्यूटीफुल लाइट सी, एक सुनहरी रोशनी सी उनको दिखाई देती है उनकी हिल्स पे, उनको वहां पर हिल्स पर छोटी भाई प्यारी सी उनको रोशनी दिखाई देती है, गोल्डन लाइट उनको दिखाई देती है। ये दिन भी बीत गए। उसके बाद वो लिखते हैं 26 जनवरी के बारे में। विंटर रेन्स इन द हिल्स in a hushed silence of the house when I'm quite alone and my friend who was here। अब वो 26 जनवरी को अपने घर में बैठे हुए हैं, अकेले हैं। उनके फ्रेंड के बारे में वो जिक्र करते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था यहाँ पर, अब वो जा चुका है, तो उसके जाने से मैं इस घर में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, घर में अकेला बैठा हुआ हूँ। साइलेंस मीन्स चुपचाप, बिल्कुल खामोशी से अकेला बैठा हुआ हूं मैं, इस रेन को, इन हिल्स को देखता हुआ, एंजॉय करता हुआ। Has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift। अब वो अकेले बैठे हुए हैं, उनको बारिश की जो रिदम ऑफ रेन मीन्स जो आवाज है उनको वो सुनाई दे रही है, उस रिदम को महसूस करते हुए, उसको एंजॉय करते हुए वो बैठे हुए हैं। This steady drift of the water on leaves, on lemons, on roofs, drumming on drenched dahlias and window panes। अब वो बारिश हो रही है तो वो कहते हैं कि उसकी जो जल की स्टेडी ड्रिफ्ट मीन्स उसकी जो धारा है वो पत्तियों पर बहती हुई, लेमन्स पर बहती हुई, रूफ पर ड्रम्पिंग ऑन द ड्रेंच यानी कि दहलाज यानी फ्लावर्स को, बहुत तरह तरह के फ्लावर्स को भिगोती हुई, उनको गीला करती हुई, शीशों पर, विंडो पेन्स में जो विंडो की जो शीशे होते हैं उनको गीला करती हुई। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन द डार्क केयरस, और उस मिस्ट में यानी कि उस कोहरे में जो विंडो पेन्स को धुंधला करती हुई उसके घर में, उनके घर में वो एंटर कर रही है। एज आई पोज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स एंड द स्टार्ट्स अगेन। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी विंडो पे खड़ा होता हूँ तो उस टाइम बारिश रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती है बारिश। एंड द ट्री इज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, मेनान्स मी विद देयर लोनलीनेस। अब वो कहते हैं कि ट्री जो है वो ग्रीन कलर के, भाई ग्रीन कलर के वो ज्यादा नहीं है, थोड़े से ग्रे कलर के अब हो गए। और मेनान्स मीन्स मुझसे धमकी देते हुए, वो एक नेचर से बात करते हुए, जैसे वो नेचर से बात कर रहे हैं, बात करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे धमकी सी दे रहे हैं कि हम अकेले हैं, क्योंकि बारिश में वो खिल नहीं पाते हैं, गीले हैं, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर, ट्रीज पे, ट्रीज खुश कब होते हैं, मौसम अच्छा हो, बर्ड्स उनके ऊपर आए, तो वो कहते हैं कि उदासी से मुझे डांटते हुए बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। अब 23 मार्च की बात करते हैं वो। लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर। एंड ऑफ विंटर मीन्स जब सर्दियां खत्म लग जाती है, तो 23 मार्च का दिन आ जाता है जब सर्दियां जो विंटर सीजन जो है वो खत्म होने को आ गया है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी। वो कहते हैं कि ब्लैकेस्ट क्लाउड यानी कि सबसे काले, ऐसा दिन जो था, मैंने ऐसा दिन कभी नहीं देखा था मसूरी में कि सबसे काले बादल हो। देन आई हेल्ड मार्बल्स फॉर अ हाफ एन आवर। और उस टाइम हेल्ड मार्बल मीन्स ओले गिरना, तो आधे घंटे के लिए क्या हुआ, हेल्ड मार्बल्स यानी कि ओले की बारिश हुई। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। मतलब कोई तूफान भी, ऐसा लग रहा था कि अब ओले गिर चुके थे, तो अगर तूफान भी आ जाता ऐसा लगता कि आसमान जो है वो क्लियर नहीं होगा, स्काई क्लियर नहीं होगा। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। जैसे ही मैं लिखता हूं मुझे वहां पर रेनबो एक खिलता हुआ दिखाई देता है। चलिए, सो द स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। इसमें रुस्किन बॉन्ड ने नेचर को डिफाइन करते हुए, क्योंकि वो नेचर से बातें करते थे, नेचर को डिफाइन करते हुए उन्होंने इसके बारे में लिखा है, अपनी एक लेसन जो हमारे सामने लिखा है मॉनसून को डिफाइन करते हुए। चले आगे का चैप्टर लेते हैं बेटा। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।